a parallel plate capacitor of capacitance C filled with dielectric of dielectric constant K. We want to find the capacitance of such capacitor. इस तरह के कैपेसिटर का हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं? कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन दोनों प्लेट के बीच में, वो होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, होता है ना। पैरेलल प्लेट के बीचों बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। बट when dielectric is inserted, dielectric is inserted, लेकिन जैसे ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बटा के हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट। यही अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। इसको हम लोग ई डैश नाम दे देते हैं। यही इलेक्ट्रिक फील्ड अब काम करेगा, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो, कि जो पोटेंशियल होता है भी जो होता है वो E इंटू डी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दूरी। ये जो डिस्टेंस है ये D दूरी है इन दोनों प्लेट के बीच का। तो V बराबर E इंटू डी, वोल्टेज बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्लेस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी वैल्यू आई है सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट, और D का D। सिग्मा की भी वैल्यू आप चाहो तो रख सकते हो, अभी छोड़ सकते हो। सिग्मा जो होता है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया के एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर में आ गया डी। इसको फर्स्ट एक एक्सप्रेशन दे दीजिए। नाउ हम लोग जानते ये हैं कि Q बराबर होता है सी भी, होता है ना। तो हमको C निकालना है, तो C इज इक्वल टू Q बटा V। तो C, Q की वैल्यू हम लोग Q की वैल्यू Q छोड़ देते हैं और V की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। Q इंटू डी बटा के ए एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। Q Q कैंसिल हो जाएगा ना, Q और Q हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो C की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? जो हमारे पास C निकल कर आएगा वो आ रहा है A एप्सिलॉन नॉट बटा D, और ये पूरा का पूरा K से मल्टीप्लाइड है। देखो इससे पहले जो एक्सप्रेशन निकाले थे जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं था, बस यही आता था A एप्सिलॉन नॉट बटा D, लेकिन अब डाइलेक्ट्रिक डालने से ये पूरा वैल्यू K से मल्टीप्लाई हो गया। तो बिना डाइलेक्ट्रिक के, विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता था A एप्सिलॉन नॉट बटा D। याद करो या पीछे जाके देखो, बिना डाइलेक्ट्रिक के जो कैपेसिटर होता था उसका कैपेसिटी का फॉर्मूला होता था A एप्सिलॉन नॉट बटा D। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक से वो फील्ड हो जाए, उसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक अगर फिल कर दें, डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दे के कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटी हो जा रही है A एप्सिलॉन नॉट बटा D मल्टीप्लाइड विथ K। ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, और ये विथ डाइलेक्ट्रिक है। कौशल क्या कर रहा है तुम लोग क्या करता रहता है? चलिए आगे देखिएगा। तो ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक हो गया हमारे पास, विथ डाइलेक्ट्रिक। ये नोट में बना लेना, नोट में इसको लिख लेना A नंबर पे और इसको B नंबर पे। यानी कुल मिलाकर के डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ गया, है ना। C पॉइंट यहाँ लिख देते हैं हम लोग, C पॉइंट।
ऑन इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस के टाइम्स, कितना टाइम्स बढ़ जा रहा है, के टाइम्स। देख रहे हो ना, यहाँ पर बिना डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटी देखो, जिसको हम लोग सर्कल कर रहे हैं, सिर्फ ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी आता था, लेकिन डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ गया। इसको नोट कीजिए, इस पूरे डेरिवेशन को सारे बच्चे अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये सीखे कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग इंसर्ट करते हैं, बैटरी कनेक्टेड रहना चाहिए। बैटरी क्या होना चाहिए, रिमेन कनेक्टेड हो, तो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा, चार्ज के टाइम्स बढ़ जाएगा, कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी भी के टाइम्स बढ़ जाएगा। नोट कीजिए इसको, सब लोग तेजी से नोट कीजिए। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ो। अगला देखिए, अगला है insertion of dielectric slab when battery is removed। अब बैटरी को क्या करने वाले हम लोग, रिमूव कर देने वाले हैं। तो बैटरी को रिमूव कर देने से देखते हैं क्या होता है। तो वी हैव अ कैपेसिटर लाइक दिस connected with a battery of voltage V. We have plus Q charge, और यहाँ कैपेसिटर है। अब क्या किए, बैटरी रिमूव कर दिए, बैटरी रिमूव, बैटरी रिमूव करेंगे तो सिर्फ कैपेसिटर बचा, और उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब अब इंसर्ट करने वाले हैं। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने वाले हैं, तो क्या होगा, अब क्या होगा, बैटरी हटा दी, इस पे पहले से चार्ज क्यों था। तो देखिए ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या क्या निकालेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन। इस केस में देखिए पहला ऑब्जर्वेशन जो ये है चार्ज के बारे में, जो फाइनल चार्ज होगा वो पहले जितना ही रहेगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज कंजर्व है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब नया चार्ज नहीं ला सकता है, तो चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, कैपेसिटी, कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाएगा। थर्ड नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाएगा। वोल्टेज, वोल्टेज जो है वो भी के टाइम्स घट जाएगा, वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। पांचवा, एनर्जी, एनर्जी भी के टाइम्स घट जाएगा। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन होगा। इस केस में सिर्फ एक ही क्वांटिटी कंजर्व रहेगी, वो है चार्ज। यानी इस केस में सिर्फ चार्ज नहीं बदलेगा, बाकी सब कुछ चेंज करेगा। यानी क्या क्या बदल गया, लिख देते हैं यहां पर, कैपेसिटी इंक्रीजेस के टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस k times, potential decreases k times, और यहां पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस k times। ओनली द चार्ज इज कंजर्व, चार्ज जो है इस केस में नहीं चेंज कर रहा है, यानी बस चार्ज को छोड़कर बाकी सब में चेंज हुआ है। इसको भी नोट कीजिए तेजी से सारे बच्चे इसको कॉपी पे नोट करें अपने, पूरा नहीं भर रहे हैं। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है हम लोग पार्शियली फिल कर रहे हैं, यानी कंप्लीटली फिल ना करके पार्शियली फिल्ड कर दे तो क्या होगा, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, expression for capacitance of capacitor when dielectric is partially
फिल्ड, पार्शियली फिल्ड करे तो क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये हमारा कैपेसिटर है और इसमें हम लोग पार्शियली सिर्फ इतना ही दूर, कुछ दूर डाइलेक्ट्रिक भर दिए। इतना दूर हम लोग क्या कर दिए, डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और यहां से यहां तक की दूरी कुछ ले लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी टी है, सॉरी थोड़ा इसको ब्लैक से लिखते हैं। देखिएगा ये पूरा दूरी डी है, ये तो हम लोग जानते हैं ये पूरा दूरी डी है, इसकी थिकनेस टी है, ये दूरी को x ले लेते हैं, तो ये दूरी कितना बचेगा, d माइनस टी माइनस एक्स बचेगा, d माइनस टी माइनस एक्स बचेगा ना। ठीक है, यहां तक पहले आया, ये बताओ। आगे बढ़ते हैं, देखो इस कैपेसिटर को हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये 3 कैपेसिटर से बना हुआ है, एक कैपेसिटर, फिर एक दूसरा कैपेसिटर और फिर एक तीसरा कैपेसिटर। ये 3 कैपेसिटर से बना हुआ है, जिसमें एक कैपेसिटर x लेंथ का है, एक कैपेसिटर t थिकनेस का है और एक कैपेसिटर d माइनस टी माइनस एक्स थिकनेस का है। टी थिकनेस वाला कैपेसिटर जो है उसमें पूरा पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। समझ रहे हो बात, ऐसा सोच सकते हैं। यानी ये तीनों कैपेसिटर एक्चुअली में सीरीज में है एक तरह से। इस कॉम्बिनेशन को, एक कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को 3 कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में हम लोग तोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इस कैपेसिटर का नाम अगर हम C1 दे दे, इसका नाम अगर C2 दे दे, इसका नाम अगर C3 दे दे, तो देखो इसका कैपेसिटी कितना होगा, C1 कितना होगा, तो C1 हो गया A एप्सिलॉन नॉट बटा D, D इसका x है। C2 कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा इसका, इसमें K डाला हुआ है ना सेकंड वाले कैपेसिटर में, तो ये हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट बटा इसका दूरी कितना है, तो इसका दूरी है T। और C3 कितना हो जाएगा, तो C3 हो जाएगा अगेन A एप्सिलॉन नॉट बटा दूरी, तो D माइनस टी माइनस एक्स कितना होगा, हाँ ना बोलो, होगा Yes, ना। sir. यस सर, ठीक है। तो अब ये C1 पता चल गया, C2 पता चल गया, C3 पता चल गया हम लोग को, तो ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनका C इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो C इक्विवेलेंट जो आएगा 1/C इक्विवेलेंट होता है ना सीरीज में, 1/C1 बरा प्लस एक, इसको ऐसा ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में होने की वजह से इन सीरीज 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसा सोच सकते हैं। 1/C1, C1 का वैल्यू रखो, तो देखो x ऊपर चला आएगा, A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, C2 का वैल्यू रखो तो आ जाएगा T ऊपर आ जाएगा बाई K A एप्सिलॉन नॉट, और इसमें रखोगे तो D माइनस टी माइनस एक्स, और नीचे में आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, ये 1/C इक्विवेलेंट आया। एलसीएम लो जी, कितना आ रहा है एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा KX, ये बन जाएगा T और ये बन जाएगा KD माइनस KT माइनस KX, ऐसा होगा। इसमें से देखो KX कट गया, क्या क्या बचा, तो ये ओवरऑल हमारे पास बच के जो आ रहा है, इसको रिवर्स कर लेते हैं। C इक्विवेलेंट बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन KD माइनस KT प्लस T इज इक्वल टू, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखना A एप्सिलॉन नॉट K A एप्सिलॉन नॉट, नीचे से हम लोग K कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लिए, K कॉमन ले लेते हैं, तो D माइनस टी प्लस टी बाई के, ऐसा होगा। K कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ गया C इक्विवेलेंट, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के। यही हमारा एक्सप्रेशन आया फाइनल।
सी इक्विवेलेंट का। समझ रहे हो बात? इसमें कुछ लिखना है, लिखना क्या क्या हम लिख दे रहे हैं। लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर filled with a dielectric of thickness T less than D, T जो है D से छोटा है, of thickness T, और T जो है D से क्या है, छोटा है। We want to find capacitance of this system। उसके बाद फिगर, उसके बाद बनाना शुरू कीजिए, कॉपी में ये लिखना शुरू कीजिए तेजी से। ये एक्चुअली हम लोग इसको कितने ले गए, सीरीज ऑफ 3 कैपेसिटर, इसमें ब्रेक कर दिए हम लोग इसको। तो ये सिस्टम एक्चुअली में 3 कैपेसिटर का सीरीज हो गया, और उसी का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आंसर हो गया। इस आंसर को याद भी रखना है,